रामपुर गांव में पतलू और उसकी माँ मोटू रहती थी। मोटू एक रोड एक्सीडेंट में अपने पैर खो देती है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती है और घर पे ऐसे ही पड़ी रहती है और वो प्रेग्नेंट होती है। और मोटू का पति जॉन हमेशा शराब के नशे में धुत रहता, हमेशा अपने दोस्त के साथ शराब पीते रहता। उसे अपने घर की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए घर चलाने के लिए पतलू को मोमोज बेचने पड़ते थे। लेकिन पतलू को मोमोज बनाना ढंग से नहीं आता था, इसलिए उसके मोमोज ज़्यादा नहीं बिकते थे। दिन भर गांव-गांव जाके मोमोज बेच के पतलू को सिर्फ दिन के 100 ही रुपये मिलते। अरे मेरी गुड़िया रानी आ गई। हाँ माँ, आपकी गुड़िया आ गई। आज कितने रुपए का मोमोज बेचा मेरी गुड़िया रानी ने? आज भी सिर्फ 100 रुपए का ही मोमोज बिका है माँ। अरे मन छोटा नहीं करते बेटा, एक काम कर, घर में खाने के लिए कोई भी राशन नहीं है, तू जा कुछ राशन ले आ। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। किधर जा रही है तू? ये 100 रुपये निकाल और मुझे दे। मेरे दारू के पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे दारू पीना है। नहीं पापा, मैं आपको आज के पैसे नहीं दे सकती। घर पे आज कुछ भी राशन नहीं है, मुझे राशन लेने जाना है और मुझे माँ को दवाई भी तो देना है ना। अगर माँ खाना नहीं खाएगी तो दवाई कैसे लेगी? भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरी माँ, मुझे पैसे दे। ये बात कहकर जॉन पैसे छीनकर चला जाता है। फिर मोटू और पतलू भूखे पेट सो जाते हैं और फिर अचानक रात को मोटू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और पतलू भाग के अपने बाप को ढूंढने जाती है। फिर पतलू जब लौट के आती है तो देखती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी एक छोटी सी बहन भी हुई है और वो अपनी बहन को गोदी लेके बहुत रोती है। तू हमें छोड़ के क्यों चली गई माँ? तू हम दोनों को अकेला क्यों कर दिया माँ? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ? अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है। अरे नहीं बाबा, भाई नहीं बल्कि बहन हुई है। क्या इस कल मुही ने फिर से बेटी को जन्म दिया? मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जॉन मोटू को डंडे से मारता है। अरे बाबा प्लीज माँ को छोड़ दो, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, प्लीज माँ को मत मारो। अच्छा हुआ साली मर गई, वरना मैं ही साली को मार डालता। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। बाबा हम दोनों तो बहुत छोटे हैं, हम दोनों कहाँ जाएंगे और मैं अपनी बहन को कहाँ ले जाऊंगी, कहाँ रखूंगी उसे? जहाँ मर्जी वहाँ जा, बस मेरे घर से निकल। फिर पतलू अपनी बहन को लेकर दर बदर भटकती रहती है। साहब प्लीज कुछ पैसे दो ना, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। फिर वे आदमी उसे कुछ रुपए देते हैं और वो दुकान जाती है। दुकान से जाकर एक दूध की बोतल लेती है और एक पाइपलाइन में आके बैठ जाती है और अपनी बहन को दूध पिलाती है। और ठीक उसके सामने ही एक मोमोज की दुकान होती है और वहाँ पर वो दुकान वाला मोमोज बनाता है। पतलू ध्यान से उसकी मोमोज बनाना देखती है और ढंग से मोमोज बनाना सीख जाती है। फिर पतलू भी मोमोज बेचने का सोचती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। फिर पतलू को याद आता है कि उसकी माँ बांस की सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी। फिर क्या उसे आइडिया मिल जाता है कि वो बांस की मोमोज बेचेगी। फिर वो एक पास के जंगल में जाती है और छोटे छोटे बांस के पौधों को काट के लाती है और उन बांस के पौधों को वो कद्दूकस करती है और उनमें मसाला मिलाकर मोमोज बनाती है। मोमोज ले लो, बांस के मोमोज, टेस्टी टेस्टी बांस के मोमोज। फिर पतलू के दुकान पर एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं और उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे पतलू पैसा अच्छा कमाने लगती है और वो एक घर किराए पे ले लेती है और अपनी बहन को लेकर आराम से रहती है।